नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सुजाता लिमिटेड इशूड 5,007% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कितने डिवेंचर्स इशू किए? 5,000, फेस वैल्यू 100 ईच, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू कैसे किए? एट प्रीमियम। कंपनी को क्या हो गया? फायदा। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 40% ऑफ द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो जो डिवेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, उसका 40% कब मिलेगा? एप्लीकेशन पर, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। और बाकी कब मिलेगा? अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन पर मिलेंगे कितने? 40%, कितने हो गए? 40 रुपीज। अलॉटमेंट पर कितने मिलेंगे? 60 रुपीज। प्लस साथ ही हमें क्या मिलेगा? 60 रुपीज के साथ प्रीमियम कितना? 10 रुपीज। तो हमें टोटल अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा? 70 रुपीज। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। तो जो कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने सारे के सारे सब्सक्राइब कर लिए। एंड ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। और सारे के सारे कंपनी को रिसीव भी हो गई। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिस्पेक्टिवली वर। हमें क्या बताना है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कितना कितना पैसा मिला। कितना मिला? एप्लीकेशन पर कितना मिलना है? 40%। तो 40% कितना हो गया? 100 का 40%, 40 रुपीज। अलॉटमेंट पर कितना मिलेगा? बैलेंस कितना हो गया? 60 रुपीज। बट साथ के साथ हमने क्या मिलना है? कैसे इशू किए? एट अ प्रीमियम ऑफ 10% मीन्स 10 रुपीज। तो टोटल कितने मिलेंगे प्रीमियम पर? 70 रुपीज। तो हमारा कितना होगा? नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 5,000। तो 5,000 इंटू 40 एप्लीकेशन पर, 5,000 इंटू 70 अलॉटमेंट पर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, 2 लाख रुपीज एंड 3,50,000 रुपीज। Now question number 11. Goodwill of the firm was valued on the basis of 3 years purchase of average profit of last 4 years. फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने ईयर्स के लेने हैं? लास्ट 4 years के। प्रॉफिट्स गिवन है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? लॉस। बाकी 3 years में क्या हुआ? प्रॉफिट। तो सिंपली एवरेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? लॉस है तो क्या करेंगे? माइनस, प्लस 15,400 प्लस 32,900 प्लस 16,800 डिवाइडेड बाई 4। और जो भी हमारा यहाँ एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50,600 डिवाइडेड बाई 4। कितना? 12,650 इंटू 3। ने क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 37,950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। छवि लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। छवि लिमिटेड ने फॉरफिट किए कितने? 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कैसे इशू किए थे? एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं की थी। कितने की? 5 रुपीज पर शेयर की। ऑन फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी तो शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट कौन सी अमाउंट इंक्लूड होती है? जितनी की कंपनी को क्या हो गई? रिसीव हो गई, जो कंपनी को मिल गई शेयर होल्डर से। यहाँ कंपनी को क्या नहीं मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर। तो इट मीन्स जो 6 रुपीज है वो तो मिल गई। फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल है 4 रुपीज की। शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। 4 नहीं मिले तो कितने मिल गए? 6 रुपीज। अब हमने यहाँ शेयर को इशू कैसे किया? एट प्रीमियम। बट हमें प्रीमियम की मनी, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया। जब भी प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है तो हम जब फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो हम यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते। हमें जो अमाउंट रिसीव हो गया हम उसको वहीं से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे? जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको हम इग्नोर कर देंगे और जो 6 रुपीज है वो फॉरफिट कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 30,000 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 30,000 रुपीज। नाउ क्या गिवन है? हमें केस स्टडी गिवन है। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 13 एंड 14 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व करने हैं। सो
Keshav, Krishna and Murari were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. केशव, कृष्णा और मुरारी है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, तो फिक्स्ड कैपिटल भी गिवन है, मीन्स की कंपनी कौन से अकाउंट मेंटेन कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कंपनी दो तरह के अकाउंट बनाएगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। इट वॉज अग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू सैलरी एज फॉलोज, और साथ के साथ पार्टनर्स को सैलरी भी पे की जाएगी। कितनी? केशव को 5000 पर मंथ, क्या गिवन है? पर मंथ। कृष्णा को 3000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एवरी 3 मंथ्स में। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वॉज 6,72,000। हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? केशव, कृष्णा एंड मुरारी, ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1। और हमें क्या गिवन है? इनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी? 12 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज एंड 8 लाख रुपीज। क्या देना है हमें? एक तो इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 10% पर एनम। तो कितना हो गया? 1,20,000 केशव का, 1 लाख रुपीज कृष्णा का, और मुरारी का कितना हो गया? 80,000 रुपीज। और क्या क्या देना है? सैलरी कितनी देनी है? केशव को 5,000 पर मंथ, तो मीन्स 5,000 इंटू 12। एनुअल सैलरी कितनी हो गई? 60,000 रुपीज। कृष्णा को 3,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स एवरी 3 मंथ्स, तो टोटल एनुअल सैलरी कितनी हो गई? 12,000 रुपीज। और हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट्स कितने? 6,72,000 रुपीज। अब हमें क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी वॉज। तो जो पार्टनर का करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की अमाउंट कितनी होगी? तो सबकी इंडिविजुअल अमाउंट बतानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केशव का कितना है? 1,20,000 प्लस 60,000, टोटल कितना हो गया? 1,80,000 रुपीज। कृष्णा का 1 लाख प्लस 12,000 कितना हो गया? 1,12,000। और मुरारी को कितने पे करने हैं? मुरारी को कोई भी सैलरी पे नहीं की, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 80,000। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर इज ऑप्शन बी, केशव 1,80,000, कृष्णा 1,12,000 एंड मुरारी 80,000। एंड क्वेश्चन नंबर 14, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट वॉज। तो जब पार्टनर के करंट अकाउंट में हम अमाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो कितना करेंगे? कितना करते हैं हम? क्या करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉफिट्स हैं कितने गिवन है? 6,70,000 के। तो हमने यहाँ क्या क्या दिया पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो जो बच गया वो क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। कितने बचे? टोटल इंटरेस्ट हमने कितने पे किया? 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000, कितना हो गया? 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख रुपीज। सैलरी कितनी हो गई? टोटल 72,000 रुपीज। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 6,72,000 माइनस 3,70,000, कितना बचा? 3 लाख रुपीज। इसको हमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में बांट देना है। कितना है? 3:2:1। तो कितना होगा? +2 + 1 6। तो कितना हो गया केशव, कृष्णा और मुरारी का? 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया? 1,50,000 केशव का। 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 कितना? 1 लाख रुपीज। एंड 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 50,000 रुपीज। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, केशव 1,50,000, कृष्णा 1 लाख रुपीज एंड मुरारी 50,000 रुपीज। Question number 15. Niva, Naman and Nityam were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Niva, Naman and Nityam है, profit sharing ratio है 4:3:2. Niva and Naman each give 1/9 from their share to Nityam on reconstitution of the firm. तो जब उन्होंने फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया तो किस किसने दिया? नीवा ने और नमन ने। किसको दिया? नित्यम को। कितना दिया? दोनों ने अपने शेयर में से 1/9 दे दिया। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
अमंग नीवा, नमन एंड नित्यम विल बी। कितना होगा? क्या गिवन है? नीवा, नमन और नित्यम। ओल्ड रेशो क्या गिवन है? 4:3:2। कितना है? 4/9, 3/9 और 2/9। न्यू रेशो कितना होगा? क्या किया दोनों ने? 1/9 दे दिया। पहले कितना था नीवा का? 4/9। कितना दे दिया? 1/9। किसको दिया? नित्यम को। तो नित्यम का 2/9 में 1/9 क्या हो गया? ऐड। नमन का कितना था? 3/9। नमन ने भी कितना दे दिया नित्यम को? 1/9। तो नित्यम में भी 1/9 ऐड हो गया, नमन का कम हो गया। तो कितना हो गया? 3/9, 2/9 एंड 4/9। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर इज ऑप्शन डी, 3:2:4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द MCQ 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसके भी हमें 2 पार्ट्स गिवन है। हम फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं या फिर सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट, Anu, Monu and Sonu were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2। Anu, Monu और सोनू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। मोनू डाइड ऑन 1 जनवरी 2022। मोनू की डेथ हो गई 1 जनवरी को। अनु एंड सोनू विल एक्वायर मोनू शेयर इन द रेशो ऑफ। तो अनु और सोनू को किस रेशो में मिलेगा? क्या पूछा है? विल एक्वायर मोनू शेयर इन द रेशो ऑफ। तो यहाँ क्या पूछा है? गेनिंग रेशो। न्यू रेशो नहीं पूछा। तो हमें यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड रेशो है वो ही क्या होगा? न्यू रेशो। और वो ही क्या होगा? गेनिंग रेशो। तो यहाँ मोनू की डेथ हो गई तो अनु और सोनू का ओल्ड रेशो क्या था? 5:2। तो अभी भी क्या होगा? 5:2। तो इसका आंसर क्या होगा? आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 5:2। नाउ सेकेंड पार्ट, Vidit, Sumit and Meeta were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1। विदित, सुमित और मीता है पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो है 4:3:1। मीता डाइड एंड हर एंटायर शेयर वाज टेकन अप बाय विदित। उसका सारा का सारा शेयर किसने ले लिया? विदित ने। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन था? हमें गिवन नहीं था कि किसने किस रेशो में एक्वायर किया। तो क्या हमने एज्यूम कर लिया कि जो ओल्ड रेशो था वो ही न्यू रेशो है और वो ही क्या होगा? गेनिंग रेशो। अब यहाँ हमें क्या गिवन है कि जो सारा का सारा शेयर है वो किसने ले लिया? विदित ने। तो मीता का कितना शेयर है? 4 + 3 + 1, 1/8। कितना है? 1/8। तो 1/8 किसने ले लिया? विदित ने। तो न्यू प्रॉफिट रेशो ऑफ विदित एंड सुमित विल बी कितना होगा? विदित का ओल्ड रेशो कितना है? विदित का 4/8। सारा शेयर किसने ले लिया? मीता का, विदित ने। तो 4/8 + 1/8 कितना हो गया? 5/8। सुमित का ओल्ड कितना था? 3/8। तो सुमित को कुछ नहीं मिला, ना सुमित ने कोई गेन किया ना ही कुछ सेक्रीफाइस किया। तो सुमित का रेशो कितना है? न्यू 3/8। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5/8:3/8, 5:3। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 5:3। तो यहाँ हमारे जो हमारा सेट था, सेट नंबर 67/4/1, उसके हमने सारे के सारे MCQs हैं जो वो सॉल्व कर लिए। तो यहाँ हमारे 16 मार्क्स हैं जो वो कवर हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे हमारे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम उनको भी कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।